नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका बहुत बहुत रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपकी तैयारी भले ही धीरे धीरे मंथर गति से लेकिन चल जरूर रही होगी, क्योंकि ये अवश्य बात है कि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, जैसे कि आज जो है आपका 9 मार्च हो गया है स्टूडेंट। तो अब जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, अब ये दिमाग में बात बैठती जा रही है कि भाई क्या विज्ञप्ति आएगी या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद नेक्स्ट वीक में आपके बहुत जल्दी आचार संहिता लगने की संभावना है। तो स्टूडेंट देखिए, एक बात कंफर्म है, विज्ञप्ति आए या ना आए, दोनों ही केस में आपको जो है आपकी तैयारी को ब्रेक नहीं करना है ना। तैयारी को ब्रेक नहीं करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। अगर आपने ये कर लिया तो आप दूसरों से बहुत आगे निकल जाओगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगले जो 4-5 दिन है वो क्रूशियल है कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। चांसेस भले ही कम लग रहे हैं, लेकिन आपको आपकी तैयारी को स्लो डाउन नहीं करना है, क्योंकि आपने जो स्टूडेंट तैयारी को अगर आपने स्लो कर दिया तो आप बहुत से स्टूडेंट से पीछे रह जाओगे। आप ये मान के चलिए, आप जिस गति से आप जो गति जो है वो आपकी उसी प्रकार से बनी रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, पद बहुत सारे खाली हैं। आज ही थोड़ी देर पहले एक सूचना आई है कि भाई आपके जो फर्स्ट ग्रेड है उसकी डीपीसी की प्रोसेस शुरू होने वाली है। तो स्टूडेंट, तो ये कंफर्म बात है कि डीपीसी की प्रोसेस शुरू होगी तो आपके लगभग 10 से और 12 हज़ार टीचर्स जो हैं वो आपके सेकंड ग्रेड से और जो है वो फर्स्ट ग्रेड में जाने वाले हैं डीपीसी के थ्रू, यानी कि आपके सेकंड ग्रेड के पद जो है वो खाली हो जाएंगे, ठीक है। ये खबर थोड़ी देर पहले आई है कि डीपीसी की प्रोसेस जो है वो शुरू होने वाली है। अस्थायी पात्रता सूची विभाग द्वारा जारी की जा चुकी है, फिर उसके ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे, फिर स्थायी आएगी, और ये सारा प्रोसेस होते होते आपके 2-3-4 महीने के अंदर अंदर आपके 10 से 12 हज़ार शिक्षक जो है सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में प्रमोट हो जाएंगे। तो सेकंड ग्रेड के पद जो है वो खाली हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि अगर इन 3-4-5 दिनों में विज्ञप्ति नहीं आती है स्टूडेंट, तो आप पकड़ के चलिए कि जुलाई माह बहुत ही क्रूशियल होने वाला है ना। जून और जुलाई माह यानी कि जस्ट आफ्टर आपकी जो लोकसभा चुनाव स्टूडेंट है उसके बाद का समय, क्योंकि पहले भी कई बार जो विज्ञप्तियां पहले नहीं आती हैं वो चुनाव के जस्ट बाद में जारी कर दी जाती हैं स्टूडेंट। आप देख रहे हैं विज्ञप्ति, हालांकि आरपीएससी ने और आरएसएम एसएसबी द्वारा दोनों के द्वारा बहुत जोर लगाया गया है, और कम से कम आपके 15-20 विज्ञप्तियां अलग अलग विभागों की जारी कर दी गई हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी जो विज्ञप्तियां थी, जैसे शिक्षा विभाग हो गया, आपका पुलिस विभाग हो गया, आपकी आरएस जैसी हो गई, ये कुछ पेंडिंग है स्टूडेंट। तो आपको निराश नहीं होना है, लगातार आपकी तैयारी जो है वो करते रहिए, क्योंकि ये जो 3-4 महीने हैं आपके आज से लगा करके और आपके जून तक के, है ना, ये जो आपके जो 3-4 महीने स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसमें अपना एक बार पूरा कोर्स कर सकते हैं मैथमेटिक्स का, रोज के 4 से 5 घंटे पढ़ करके इन 4 महीनों के अंदर। पूरा मार्च, अप्रैल, मई और जून अब आप अगर लगा लें स्टूडेंट, तो आप इन 4 महीनों में पूरा अपना एक कोर्स एटलीस्ट 1 टाइम रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है, इसमें आप जो है बिल्कुल भी शांत और बिल्कुल एकदम आलसी होकर नहीं बैठ जाएं, है ना, क्योंकि वैकेंसी सर आई नहीं है, जो आनी चाहिए थी कोई बात नहीं, आरपीसी अपना काम करेगी, आप अपना काम करते रहिए, ठीक है ना। विज्ञप्ति जो है आपके जून जुलाई माह में आएगी, नहीं तो जाएगी कहाँ, कि विज्ञप्तियाँ तो कम से कम आपके जो पद है स्टूडेंट वो आपके सेकंड ग्रेड में पता है आपको कि लगभग आपके 33,000 आपके पद जो है खाली चल रहे हैं सेकंड ग्रेड में, है ना। तो सेकंड ग्रेड से और फर्स्ट ग्रेड में जाएंगे तो ये प्लस 10,000 और मान लो, तो कितना हो गया भाई, 43,000 पद खाली हो जाएंगे आपके, है ना। तो 43,000 पद खाली हो जाएंगे। वो अलग बात है कि थर्ड ग्रेड से और सेकंड ग्रेड की आपकी डीपीसी पेंडिंग है तो वो हो जाएगी, तो वो भी अगर होती है स्टूडेंट, फिर भी आपके 33,000 पद फिर भी खाली हैं, यानी कि वहीं थे, डीपीसी से कोई फर्क नहीं पड़ा। डीपीसी से 33,000 जो पद थे वो आपके 10,000 खाली हो गए 43,000, और 43,000 से वापस 33,000 पर ही आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड, सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड, ये प्रोसेस चलता रहेगा 10 से 12 हज़ार का, ठीक है। तो स्टूडेंट आपके सामने 33,000 पद खाली हैं, है ना। तो मान के चलिए कि भाई ये पद जो है वो डीपीसी और आरपीसी से भरे जाने हैं, तो स्टूडेंट एक बड़ी विज्ञप्ति 10,000 प्लस की स्टूडेंट वो श्योर आएगी, ठीक है। तो आप इसका वेट नहीं करें, कब आएगी वो आपका काम नहीं है, आएगी जरूर, बस जून जुलाई तक, है ना। बस आप अपना काम करते जाइए। मैथ्स में भी अच्छे खासे ठीक ठाक पद, मैंने भी कहा आपके 1800 से 2000 पदों की पूरी संभावना है। बस आप अपना काम करते जाइए और आरपीसी अपना काम करेगी, ठीक है। तो ये जो 3 से 4 महीने हैं आपकी शांति काल के स्टूडेंट, ये जो टाइम है आपका, कि भले ही वैकेंसी नहीं आ जाए तो बहुत बढ़िया है, कि नहीं आए तो निराश नहीं होना है, ठीक है। तैयारी को ब्रेक मत कर देना। मैं फिर कह रहा हूँ कि यार 3 महीने का
क्या कहते हैं उसको, ब्रेक ले लेते हैं, या अपन 3 महीने का कुछ इंटरवल, ये जो आ गया है अब बाद में पढ़ेंगे, ऐसा मत करना। बस मैं आपको साफ कह रहा हूँ, क्योंकि आपके सामने संस्कृत शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति आ चुकी है। उसमें पद भले ही कम है, लेकिन सिलेबस लगभग पूरा यही है ना, जो आपके दिसंबर में प्रस्तावित है लास्ट वीक के अंदर। तो वो तो आपको दिख ही रही है विज्ञप्ति, है ना, तो आप उसकी तैयारी तो आप करते रहिए ना, उसमें क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है विभाग दूसरा, लेकिन विज्ञप्ति तो वही है, सेम टू सेम, पद वेतनमान भी वही है, सिलेबस ही वही है। ठीक है, तो एक तो आपके सामने काम तो है ही, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए। संस्कृत शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति निकाली जा चुकी है आरपीएससी द्वारा, भले ही आपके सामान्य शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति नहीं आई है, चुनाव बाद में आए, इसके पहले आ जाए तो बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती, लेकिन नहीं आती है तो आप तैयारी अनवरत जारी रखें। इस वीडियो बनाने का एकमात्र यही आपको संदेश है, यही उद्देश्य है कि आप अपनी तैयारी को ब्रेक न करने दें। ठीक है, क्योंकि 3 से 4 महीने बहुत ही क्रूशियल हैं। एक बार आप आपका सिलेबस एक बार रिवाइज कर सकते हैं, अगर आप डेली 5 घंटे पढ़ते हैं तो 5 से 6 घंटे ओनली मैथ्स। आप चाहते हो तो जीके को थोड़ा सा आराम भी दे सकते हैं। इन 3 से 4 महीने में अपने मैथ्स के नॉलेज को अच्छे से परखें, बेसिक सॉलिड करें। भले ही आप SRC जैसी बुक को नहीं पकड़ें, कम से कम बेसिक तो सॉलिड कर सकते हैं ना। आप जो मार्केट में जो बुक्स हैं, मैंने आपको जो 8 बुक्स बताई गई हैं, 8 बुक्स जो मैंने आपको बताई हैं, हमेशा उन बुक्स को पढ़ करके आप अपना बेसिक अच्छा कर लें। आपका बहुत सारा समय आपको दिया जा रहा है। बट एक बात और कन्फर्म है कि विज्ञप्ति अगर आज आती, या जैसे कि जून जुलाई में संभावना है, तो दोनों टाइम कभी भी आती। स्टूडेंट देखिए, एग्जाम जो है 2025 में ही होना है। ठीक है, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है कि विज्ञप्ति आपकी आज नहीं आई है सर, 3 महीने बाद आने वाली है, कोई बात नहीं। एग्जाम की डेट जो है वो मेरे ख्याल से 2025 ही मिलेगी आपको, क्योंकि 2024 दिसंबर तक तो आपकी डेट ऑलरेडी कंफर्म की जा चुकी है, लास्ट वीक तक। ठीक है, तो जब आज आए चाहे 3 महीने बाद में आए, एग्जाम तो उसी समय पर होगा 2025 के अंदर, तो फिर टेंशन किस बात की। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल ब्रेक ना करें, है ना। जैसे आप अभी तैयारी करते जा रहे हैं कि सर कल को वैकेंसी आ गई, तो ऐसा ही आप मान के चलें कि सफलता उसी को मिलती है जो समय के साथ नहीं, समय से पहले जगता है। अब ये कहावत है, समय के साथ चलने वाली बात तो अब पीछे छूट गई, है ना। समय के बाद का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। समय के बाद मतलब वैकेंसी आने के बाद खत्म है। तो आपको वैकेंसी आने के पहले का जो समय आपको मिल रहा है, उसका आप यूटिलाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसका आप यूज़ कीजिए स्टूडेंट। और देखिए, आपको सामने जो भी मुश्किलें आ रही होंगी मैथ्स में समझने में, कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो 2-2, 3-3 साल के अंदर ब्रेक हो गया होगा, तो वो इस समय का अच्छे से अच्छे यूज़ करें, इस 3 to 4 मंथ का। ठीक है, फिर देखिए, है ना, मैथ्स भी आपको बिल्कुल सिंपल लगने लगेगी, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल शिथिल नहीं हो जाएं, मेहनत करते रहें। वैकेंसी आएगी ज़रूर, केवल क्योंकि 33,000 पद तो आपको सीधे से खाली दिख ही रहे हैं, तो एक बड़ी वैकेंसी आने वाली है। और 2024 ही एकमात्र टारगेट बना रखें आप, ये मान के चलो 2024 ही चॉइस है, उसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है हमारे सामने। ठीक है, 2024 ही चॉइस है आपकी, बस कि ये गया तो फिर 4 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी मेरे ख्याल से आपके लिए। फिर आपको बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे एक बहुत बड़ी विज्ञप्ति आने वाली है ना। तो आप ये मान के चलिए कि लगातार तैयारी करते रहिए, जो भी आपके डाउट्स उनको क्लियर करते रहिए, है ना। जो भी आपने कुछ सोच रखा है वो सब आप इस 3-4 महीने में कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञप्ति आने के बाद फिर थोड़ा सा हड़कंप बच जाता है। सिलेबस नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, जीके का नहीं हुआ, साइको का नहीं हुआ। तो आपके सामने जो 3 से 4 महीने स्टूडेंट, वो बहुत ही अच्छे महीने हैं, है ना। इनमें आप अपने डाउट को, अपनी कमजोरियों को दूर करके अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कहीं कोचिंग करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि समय से पहले जो भी आप काम करना चाहें वो आप करिए, ताकि आप उन 10 में से 9 स्टूडेंट से आगे निकल सकें जो सिलेक्शन के लिए चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि सिलेक्शन के जो रेट है स्टूडेंट, वो आपके 2 से 2.5% ही बैठता है किसी भी एग्जाम में, इससे ज़्यादा है भी नहीं, है ना। यानी कि 100 में से 2 बच्चे या 2.5 बच्चे ही एग्जाम को निकाल रहे हैं, तो आपको कुछ तो एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा ना, आउट ऑफ द बॉक्स उन सबसे। अदरवाइज नहीं तो फिर आप एक नॉर्मल उस सामान्य उस भीड़ में, आप उस भीड़ की तरह हो जाओगे, फिर जो 98% जो बच्चों की भीड़ है उसकी तरह। तो कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स। इसके लिए ज़रूरी है कि ये 3 से 4 महीने हैं, इसको आप वेस्ट जाया नहीं करें और अपनी तैयारी को लगातार धार देते रहें। रामानुज मैथ्स क्लासेस हमेशा आपके साथ है। कोई भी डाउट है आप मेरे को सेंड कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने पहले भी लिखा, स्टूडेंट हमेशा ही, है ना, ये व्हाट्सएप नंबर है। केवल आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। और हमारे यहाँ पर आरपीएससी के, मैं केवल ऑफलाइन नहीं पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। उसके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के दोनों बैच शुरू हो चुके हैं, दोनों नए बैच हैं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। 1500 आईपी क्वेश्चन आपके मेरे द्वारा आपको दिए जा रहे हैं 140 रुपीज़ PDF में, जिसमें टेस्ट सीरीज भी शामिल है और 8 बुक्स की PDF भी शामिल है,
ठीक है, आप लगातार मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।